इस वक्त हम खड़े हैं नीमका थाना ज़िले के डाबला ग्राम पंचायत में और यहाँ ये बनी वाला बालाजी मंदिर है और चारों तरफ बड़ी हरियाली है। देख रहे हैं आप, मेरे साथी कैमरामैन दिखाएंगे चारों तरफ से। और यहाँ आज एक युवाओं के द्वारा बहुत ही अच्छा वृक्षारोपण अभियान शुरू किया जा रहा है, जो डाबला ग्राम पंचायत में पर्यावरण दिवस के दिन शुरू किया गया था। संभवतः 5 जून की बातें हैं और आज दोबारा से यहाँ पर वृक्षारोपण अभियान यहाँ शुरू किया जा रहा है। अभी देखते हैं हम उस जगह जाकर के कि युवाओं के द्वारा क्या तैयारियाँ वृक्षारोपण के लिए की गई हैं। आप देख रहे हैं ईश्वर आसट को SG मीडिया के साथ में। ये है नीमका थाना ज़िले का डाबला पंचायत का एरिया, बानावाली ढानी जिसे बोलते हैं। यहाँ नज़दीक में रामचंद्राला की ढानी भी है और सामने बालाजी का मंदिर अभी हमने आपको दर्शन करवाए थे। और यहाँ एक वृक्षारोपण अभियान यहाँ किया जा रहा है, लेकिन उस वृक्षारोपण अभियान को शुरू करने से पहले यहाँ क्षेत्रवासियों ने अवश्य सोचा होगा कि पानी की सुविधा बहुत ज़रूरी है पेड़ों को पालने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे कैमरे के सामने पानी भी है और पानी का हौद भी यहाँ बना हुआ है। सामने यहाँ देख सकते हैं आप मेरे कैमरे के सामने पेड़ों की सुरक्षा के लिए यहाँ 4 दीवारी का अच्छा खासा बंदोबस्त यहाँ समिति, जो भी वृक्षारोपण समिति है उसके द्वारा बहुत ही अच्छा यहाँ जाल भी लगाया गया है। और उस जाल के अंदर से जाने के लिए एक ये छोटा सा रास्ता भी है जिसके अंदर वृक्षों को पानी देने के लिए, खाद देने के लिए जाया जा सकता है। इस वृक्षारोपण अभियान की बहुत अच्छी बात यह है कि वृक्षारोपण अभियान को शुरू करने से पहले इस तरह का लोहे का जाल यहाँ सीमेंट की खंभियों के साथ में लगाया गया है। और इस जाल और खंभियों को देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भविष्य में ये वृक्षारोपण पर्यावरण के लिए बहुत ही सुखद अनुभूति देने वाला रहेगा। आप देख रहे हैं SG मीडिया के साथ में ईश्वर आसट को यहाँ डाबला ग्राम पंचायत से। यहाँ जो वृक्षारोपण समिति है उसके जो कार्यकर्ता हैं या सदस्य हैं उनके द्वारा यह देखिए वृक्षारोपण यहाँ किया जा रहा है। आप देख सकते हैं सभी अपने अपने कर्तव्य को निभाने में लगे हुए हैं, जो भी वृक्ष मित्र हैं या पर्यावरण मित्र हैं। और बहुत ही अच्छी पहल है और ये पहल सभी को करनी पड़ेगी। ये डाबला पंचायत ही नहीं, नीमका थाना जिला ही नहीं, अपितु पूरी धरती पर इस तरह का अभियान चलाना पड़ेगा। क्योंकि अभी हमने गत मई और जून के महीने में देखा है इस धरती का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री से भी ऊपर चला गया था। और उस 50 डिग्री टेम्परेचर को वापस अनुकूल करने के लिए इस तरह के वृक्षारोपण की बहुत ही गहन ज़रूरत है, बहुत ही अति आवश्यकता है। ये देखिए आप वृक्ष मित्र हैं, सभी पेड़ लगा रहे हैं और अभी हम उनसे बात भी करेंगे कि वो किस तरह से क्या इनको पालेंगे और कैसे क्या करेंगे, अभी हम बात करेंगे। जी सर, ये पेड़ किस चीज़ का है? ये पापड़ का पेड़ है साहब, करंज का छायादार वृक्ष है। छायादार वृक्ष है। तो ये वृक्ष आपने लगाया है, अभी इसकी पालन पोषण का या कैसे क्या करेंगे आप कुछ बता पाएंगे? यहाँ जो युवा विकास समिति है, बनीवाला बालाजी युवा विकास समिति है, वो जिम्मेदारी ली है कि पानी की व्यवस्था भी अभी तो सेल्फ फंड पर ही होगी। और प्रत्येक जो सदस्य हैं वो इन जो जाड़ लगा के जो बगीची लगाई है उसको सिंचित पोषित करने का संकल्प ले चुके हैं। जी, धन्यवाद जयराम जी। अभी और साथी हैं या उनसे भी जानना चाहेंगे। जी नमस्कार। आप अभी कल परसों भी एक वृक्षारोपण अभियान में आपको देखा था मैंने और बड़ा अच्छा है, आपको नमन करता हूं मैं कि इतने अच्छे अभियान का आप हिस्सा हैं। और यहाँ के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे और आगामी किस तरह से इनका रखरखाव करेंगे, कुछ बताएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर जी आपका। डाबला में जो हरा भरा डाबला को करने की जो मुहिम गो ग्रीन डाबला के नाम से छेड़ी है, इस मुहिम को छेड़ते ही और इस पूरे क्षेत्र के युवाओं में एक नई जागरूकता पनपी है। और इसी के तहत यहाँ डाबला के पास ही, डाबला में ही आता है ये बनीवाला बालाजी जो बगीची है। यहाँ युवाओं ने एक विकास समिति का गठन किया है और उन्होंने यहाँ लगभग 1.25 बीघा भूमि में और यहाँ तारबंदी करवाई है। और इसके साथ
हमने इनको 45 पेड़ जो कि आ सकते हैं इसमें उपलब्ध करवा दिए हैं, और इन्होंने इनको लगाने से लेकर और इनकी आगे तक की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली है। और हम भी इनको बार बार संभालते रहेंगे और देखते रहेंगे, और आशा है कि इसी तरह से इस क्षेत्र में अलग अलग स्पॉट्स पर और पर्यावरण प्रेमी उत्पन्न होंगे और ज़्यादा वृक्ष लगाए जाएंगे, और हमारे जो मुहिम है डाबला को हरा भरा करने की, वो अवश्य कामयाब होगी। धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी जी जी, मनोज जी नमस्कार। आप भी यहाँ डाबला ग्राम पंचायत के सरपंच प्रतिनिधि रहे हैं। आप भी काफ़ी इस पर्यावरण के बारे को लेकर के आप चिंतित हैं। आप भी बताइए कुछ। पहले तो सभी को राम राम। गो ग्रीन मिशन डाबला की तरफ से ये युवा साथी जो वृक्षारोपण कर रहे हैं, उनको पहले तो बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी ये जो पेड़ लगाए जा रहे हैं, इनकी देख रेख, अगर कोई पौधा नष्ट हो जाता है, उनकी संपूर्ण जिम्मेदारी है सुभाष यादव हैं जो सीआरपीएफ में हैं, राम सिंह गुर्जर जो एयरफोर्स में है, उन दोनों ने ली है। अगर पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो स्वयं के फंड से वो पानी के टैंकर डलाएंगे इनमें। पानी की जरूरत पड़ेगी तो स्वयं के टैंकर से डलवाएंगे। बात तो बहुत अच्छी बताई मनोज जी आपने, लेकिन कितने समय तक डलवाएंगे? जब तक ये पौधे पेड़ नहीं बने, जब तक उनकी जिम्मेदारी रहेगी दोनों की। और ये पेड़ आगे भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम गो ग्रीन मिशन डाबला के सेकंड फेज में है ना, इसका निर्माण करेंगे हम। जी धन्यवाद धन्यवाद मनोज जी। ये देख रहे थे अभी हमारे साथ जयराम जी जो भी शिक्षाविद हैं, और मनोज जी जो स्वयं भी एक शिक्षाविद हैं, और जहांगीर साहब थे जो स्वयं एक लेक्चरर हैं। और अभी हम और युवा साथियों से भी बात करेंगे। आज यहाँ बड़े ज़ोर शोर से वृक्षारोपण अभियान में देखिए आप मेरे कैमरे के सामने सभी अपने मेहनत से लगे हुए हैं यहाँ अपने गो ग्रीन मिशन को लेकर के। ये डाबला क्षेत्र का एरिया आप देख रहे हैं, चारों तरफ अभी हरियाली आपको दिखाई पड़ रही है, क्योंकि कुछ बारिश हो चुकी है अभी 10 दिन से, और अच्छी हरियाली यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन जो भी क्षेत्र आपको ये खाली दिखाई दे रहा है, ये भी आपको इसी क्षेत्र की तरह हरा भरा नज़र आएगा। उसमें कितना समय लगेगा इस वृक्षारोपण के बाद में, वो अभी हम जानना चाहेंगे। यहाँ पूरी की पूरी एक टीम खड़ी हुई है जो सभी पर्यावरण प्रेमी हैं, पर्यावरण मित्र हैं, आप देख सकते हैं सभी को। और मैं तो उनको अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं, और इस धरती माँ की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं कि कम से कम उनके सीने पे जो 50 डिग्री का तीर चल रहा था, उस पर हरियाली पैदा करने में ये अपनी अच्छी खासी भूमिका निभाएंगे। जी भैया, आपका नाम? आज़ाद गुजर। तो कैसा लग रहा है आपको ये पौधारोपण करके, और आगे पालने के लिए आप क्या कुछ कर पाएंगे, कैसे समय देंगे, आप जल्दी बताएं। बहुत अच्छा समय देंगे, हमसे जितनी मदद होगी उससे ज़्यादा मदद करेंगे, पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा करेंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। जी जी जी, एक युवा साथी है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी कितना चिंतित है। तो ये लोग अभी जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं अनेकों विभागों से, उनको भी देखना चाहिए कि जो युवा अभी नौकरी में नहीं गया वो पर्यावरण को लेकर के चिंतित है, और आप जो सेवानिवृत्त हैं वो सेवानिवृत्ति के बाद भी इस तरह के अभियान का हिस्सा आप बनकर जुड़ सकते हैं। जी भैया, आपका नाम बताइए। जी कृष्ण कुमार यादव है। कैसा लग रहा है आपको? जी बहुत अच्छा लगा है। बनीवाली सेवा समिति की ओर से ये वृक्ष लगाए गए हैं, लेकिन हमारी एक मुहिम है कि वृक्षारोपण के लिए जो पानी की आवश्यकता है ना, वो निजी तौर पे मतलब संभव कम है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक बोर हो जाए और कनेक्शन हो जाए बिजली का, ये हम चाहते हैं यहाँ पे। तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा आप किससे चाहते हैं? ये मतलब सरपंच साहब से या विधायक साहब से या सांसद साहब से चाहते हैं हम। जी 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 भैया, आप इस बारे में क्या कहेंगे? जो भैया कह रहे हैं कि पानी की जो निजी समस्या, निजी तौर पे इसकी आपूर्ति नहीं हो पाएगी, तो आप किसको कहना चाहेंगे या किससे निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ वो इन वृक्षों के लिए पानी मुहैया करवाए? ये बात हम सरपंच महोदय से कहना चाहते हैं कि क्या कहना चाहेंगे आप? कि वो पानी की सुविधा उपलब्ध करवाए यहाँ पे। जी, ये कहना चाह रहे हैं कि सरपंच महोदय जो ग्राम पंचायत के प्रशासन में आते हैं वो यहाँ। जी आप तो मनोज जी पूर्व में भी सरपंच रहे हैं, क्या ये संभव है? ये तो बताइए। संभव करवाएंगे, हो सके जितना जल्दी यहाँ ट्यूबवेल लगाने की कोशिश करवाएंगे। जी जी, पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मनोज जी कह रहे हैं कि जितना जल्दी संभव हो सकेगा यहाँ इन पौधों को जल पिलाने की व्यवस्था की जाएगी। डाबला
पंचायत के इस क्षेत्र में ये वृक्षारोपण अभियान बहुत शानदार यहाँ चल रहा था और हमें यहाँ ग्राम पंचायत के सरपंच सागरमल जी भी यहाँ पहुँचे हैं। उनसे भी हम इस वृक्षारोपण अभियान को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि नीम का थाना जिला कलेक्टर शरद मेहरा जी ने भी अभी 10 लाख से भी ज़्यादा वृक्ष इस सीज़न में लगाने का आह्वान किया था और सभी डिपार्टमेंट्स को और ग्राम पंचायत के प्रशासन को उन्होंने इस बारे में क्या दिशा निर्देश दिए हैं और उनकी क्या भूमिका इस वृक्षारोपण को लेकर के रहने वाली है। हम सागर जी से बात करेंगे इस बारे में। जी सरपंच साहब नमस्कार। सरपंच साहब, ये डाबला ग्राम पंचायत में जो वृक्षारोपण अभियान को लेकर के ये टीम जो जुटी हुई है, दिन रात मेहनत कर रही है, इसे को लेकर के आपके ग्राम पंचायत की तरफ से क्या सुविधाएं मुहैया हुई हैं, कितने पेड़ अभी तक आपने इन सबको मुहैया कराए हैं या आगामी आपका इस बारे में क्या योजना रहने वाली है, कुछ हम हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे डाबला क्षेत्र के अंदर 57 हेक्टर ज़मीन तो वन विभाग को दे दी, उसमें 13,000 पेड़ तो लग चुके और 30,000 का लक्ष्य रहेगा। इसमें 30,000 लगाएंगे। ग्राम पंचायत के 12 हेक्टर ज़मीन के अंदर 1300 पेड़ काल लगवा दिए हैं, 3,000 पेड़ लगवाएंगे और जो संस्था है ना उनमें सभी में के पेड़ लगवाएंगे। 2-1 दिन के अंदर सब संस्थाओं में दे देंगे और ग्रामीण भी लगाए चाह देंगे, उनको भी दिया जाएगा। मतलब जो भी ये वृक्षारोपण अभियान कर रहे हैं, अगर ये आपसे कहें कि हमें 500 पौधे चाहिए तो क्या आप इन्हें उपलब्ध करवाएंगे? बिल्कुल इनको उपलब्ध कराऊंगा, 500-1000 कराऊंगा इनको उपलब्ध। जो पौधे मांगेंगे जो उपलब्ध कराऊंगा उनको सभी को। लेकिन 1.5 हेक्टर ज़मीन के अंदर मैंने 2 साल पहले बगीचा लगवा दिया चारागाह ज़मीन में। आज वो फल फूल तैयार हो रहा है, वहाँ बोर भी करवा दी नहीं वाटर साइड वालों ने और वो चालू है उसमें। जी सरपंच जी, हम आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि पेड़ मुहैया करवाना या उस पौधे को लगा देना इतनी बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन उसका पालन पोषण जो है, उसमें खाद और पानी देना है, वो बहुत बड़ी बात होती है। तो उसके लिए आप डाबला पंचायत के लिए क्या कुछ करने वाले हैं, वो हमारे दर्शकों को बताएं आप। जितने बोर नहीं होगी इतने तो टैंकरों से पानी डलाएंगे इसमें और बोर हो जाएगी जनाब, बोर से इनमें पानी डलाया जाएगा इसमें। जी, ये थे सागरमल जी, ये सरपंच यहाँ डाबला ग्राम पंचायत के। इनका कहना है कि वृक्षारोपण अभियान के लिए इनको 500-1000 जितने भी पौधे चाहिए ये उन्हें मुहैया कराएंगे और पेड़ लगाने के बाद में वृक्षारोपण अभियान के बाद में ये उन सब में टैंकरों से पानी की व्यवस्था कराएंगे, जब तक कि सरकार की तरफ से या जलदाय विभाग की तरफ से कोई बोर का प्रबंध नहीं हो जाता है। आप देख रहे हैं SG मीडिया के साथ में ईश्वर आसट को, ग्राम पंचायत डाबला परिक्षेत्र से। आज इस वृक्षारोपण अभियान में हमारे द्वारा भी यहाँ समिति के कार्यकर्ताओं ने एक इस वृक्ष को लगवाया है, लेकिन हमने इनसे पहले ही कहा था कि इसी वृक्ष को हम रूटीन में आकर के नहीं देखभाल कर पाएंगे, तो इसकी जिम्मेवारी हमारे पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मनोज जी ने ली है, हमारे छोटे अजीज़ भाई जयराम जी ने ली है और भाई दिनेश जी ने ली है। जी गुरु जी। इस पेड़ की एक बच्चे की तरह सेवा होगी। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप देख रहे हैं SG मीडिया के साथ में ईश्वर आसट को इस बहुत ही अच्छे वृक्षारोपण अभियान से, और हम सभी युवाओं से जो जितने भी यहाँ खड़े हैं साथी पर्यावरण मित्र, उन सब से हम तो यही निवेदन करेंगे कि आपने इस बार मई और जून के महीने में 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर देखा होगा, और अभी एक छोटे साथी ने तो कहा भी था कि आने वाली पीढ़ी के लिए, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आने वाली पीढ़ी जब 55 डिग्री से ऊपर जाएगी तो जिंदा रहना मुश्किल हो पाएगा। धन्यवाद।